खोइंचा भरे तो हमें माता से स्पर्श कर 2-4 चूड़ी इस तरीके से हम माता को तिथि को हवन हमें ज़रूर करना चाहिए। और जो कुछ भी आप ये भोग प्रसाद बनाई। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे महाअष्टमी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। महाअष्टमी के दिन कौन से काम हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। महाअष्टमी इस बार 22 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ा है और इस दिन हम महाअष्टमी का व्रत भी रखते हैं। जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं उनका तो 9 दिनों तक चलता ही है, लेकिन जो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं वो महाअष्टमी के दिन व्रत करते हैं। और उस दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के आप स्नान कर लीजिए, साफ वस्त्र पहने और हो सके तो इस दिन हमें लाल साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए। लाल साड़ी पहन के या गुलाबी पहन के ही हमें पूजा करनी चाहिए। ये सबसे पहले आप लोग घर में पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद हमें मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। इस दिन मंदिर जाने का मतलब विशेष महत्व है, तो मंदिर आप लोग अवश्य जाइएगा। तो सबसे पहले हमें घर में पूजा कैसे करनी चाहिए। तो पूजा करने से पहले जो ये फूल है जो हम शाम में माता को चढ़ाते हैं तो वो सब फूल हमें हटा लेना चाहिए। और जो हम ये गणेश जी को भी जो फूल चढ़ाते हैं, फूल सुबह और शाम दोनों समय बदला जाता है। फूल है वो हम हटा देंगे और जो भी मतलब सामग्री है पूजा का जो हम रखे रहते हैं, भोग हुआ, जल हुआ, वो सब हमें अच्छे से हटा के और उसके बाद हमें माता को स्नान कराना है। तो महाअष्टमी के दिन हम माता की विशेष पूजा करते हैं और इस दिन भोग प्रसाद भी हमें विशेष चढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सांकेतिक स्नान करा देंगे। करने से पहले हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक ही होता है। तो हम पहले दीप जला लेंगे और उस प्रथम पूजा हम गणेश जी की करते हैं। तो गणेश जी को यहाँ पर हम सिंदूर का या आप रोली का भी टीका लगा सकती हैं। तो 3 बार हम यहाँ पर गणेश जी को टीका लगा देंगे। वस्त्र आप दी हुई हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रतिदिन वस्त्र बदलेंगे। अगर प्रतिदिन आप बदलना चाहती हैं तो महाअष्टमी के दिन आप लोग वस्त्र जरूर बदल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम गणेश जी को फूल चढ़ा देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अक्षत चढ़ा देंगे। पहले जब भी पूजा कीजिएगा तो गणेश जी की ही हमें करनी चाहिए और ये दूर्वा चढ़ा देंगे। इसके बाद हम कलश देवता का पूजन करेंगे। कलश देवता को भी हमें 5 जगह टीका लगा देना है। ये फूल हम चढ़ा देंगे और वस्त्र तो हम ये लपेट के रखे हुए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें प्रतिदिन वस्त्र बदलें। और उसके बाद हम माता को यहाँ पर फूल का माला पहनाएंगे। आप सुबह और शाम माता को मतलब माला फूल वो सब ज़रूर बदल दीजिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर फूल चढ़ा देंगे और माता को अड़हुल का फूल आपको मिले तो ज़रूर चढ़ाइएगा, जिसे गुड़हल का फूल कहा जाता है। फूल चढ़ा देंगे और इसी तरीके से महाअष्टमी के दिन पूजा करनी है। उसके बाद हम यहाँ माता को सिंदूर लगा देंगे। आप लोग 5 बार या 7 बार माता को सिंदूर लगाइएगा और जो ये सिंदूर बच जाता है उसे अपने मांग में हमें ज़रूर भर लेनी चाहिए। तो ये यहाँ पर अक्षत चढ़ा देंगे और वस्त्र तो हम माता को दिए हुए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रतिदिन वस्त्र बदलना है। और ये इत्र है तो इत्र आप माता को ज़रूर लगा दीजिएगा। थोड़ा सा भी हमें इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। तो हम माता के ऊपर छिड़क भी देंगे और थोड़ा सा उनके ये वस्त्र में हम इत्र लगा देंगे। तो ज्वारे में भी हम यहाँ पर टीका लगा देंगे। ज्वारे में हम फूल चढ़ा देंगे। थोड़ा सा हमें अक्षत चढ़ा देना है। तो हम ज्वारे का भी पूजन कर लिए। माता को धूप दीप दिखा देंगे।
माता के भोग में ये बतासा तो हमें प्रतिदिन चढ़ाना ही है, और ये जो लौंग इलायची है वो प्रतिदिन हमें भोग लगाना है। आप मेवा मिश्री और कुछ का भोग लगाइएगा, लेकिन बतासा का भोग हमें प्रतिदिन जरूर लगाना चाहिए। और महाअष्टमी का व्रत निर्जला भी रखा जाता है और फलाहार करके भी रखा जाता है। जो 9 दिनों का व्रत करते हैं वो तो उनका लगातार में फलाहार ही रहता है या सेंधा नमक खा के व्रत रखते हैं। 2 तरीके से नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। लेकिन जो सिर्फ प्रतिपदा और महाअष्टमी का व्रत करते हैं तो वो महाअष्टमी का व्रत निर्जला भी कर सकते हैं और फलाहारी भी ये व्रत किया जाता है। और उस दिन हमें माता को नारियल का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। माता महागौरी को अष्टमी के दिन नारियल का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। आप घर में पूजा कर रही हैं तो वहाँ पर भी आप भोग लगा सकती हैं। नारियल को तोड़ के और थोड़ा सा ये फोटो पर हमें नारियल के जल का छिड़काव करना चाहिए और अपने ऊपर भी कर लीजिएगा। और मंदिर इस दिन जा रही हैं तो मंदिर में नारियल हमें ज़रूर तोड़ना चाहिए। महागौरी को नारियल का भोग ही लगाया जाता है, तो इस दिन हमें नारियल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अष्टमी के दिन माता को 8 तरह का भोग लगाना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो कम से कम हलवा पूरी चना तो मैं अभी भोग में नहीं बना पाई हूँ, आप लोग चना का प्रसाद बना लीजिएगा। और हलवा पूरी चना मिठाई लड्डू जो कुछ भी आप बना के माता को भोग लगाना चाहती हैं तो वो महाअष्टमी को भोग ज़रूर लगाइएगा। नहीं तो कम से कम हलवा पूरी का भोग हमें महाअष्टमी के दिन माता को ज़रूर लगाना चाहिए। तो महाअष्टमी के दिन हम नारियल का भी भोग लगाएंगे और हलवा पूरी का भी हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। महाअष्टमी के दिन ही हमें खोइछा भरनी चाहिए। तो खोइछा का डिटेल वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो उस दिन आप अगर घर में कलश की स्थापना की हुई है, माता का फोटो रखी हुई है, तो सबसे पहले हमें घर में ही खोइछा भर लेना है। और पहले आप लोग घर में खोइछा भर लीजिएगा और उसके बाद ही मंदिर जाइएगा खोइछा भरने के लिए। और जो हम घर में खोइछा भरते हैं वो हम नवमी के दिन पंडित जी को या किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और मान लीजिए आपको ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो घर में जो शादीशुदा बेटी है उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी ब्राह्मण का ही रूप होती हैं। माता से इस तरीके से स्पर्श करा लेना है। मंदिर में भी आप लोग खोइछा भरिएगा तो माता से हमें स्पर्श जरूर करा लेना चाहिए। और खोइछा आप नवमी के दिन ही घर में भर रही हैं तो नवमी के दिन हटाना है और ब्राह्मण को आप दे दीजिएगा। और अगर मंदिर में भर रही हैं तो वहाँ पर आप माता से स्पर्श करा के मंदिर में रख लीजिएगा, वो वहाँ पर पंडित जी ले लेते हैं। तो हमें महाअष्टमी के दिन खोइछा जरूर भरनी चाहिए। महाअष्टमी के दिन हमें खोइछा भी भरनी है, माता को भोग प्रसाद भी लगाना है और उसी दिन श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ाई जाती है। तो आप उस दिन मंदिर जरूर जाएं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित वहाँ पर मूर्ति होती हैं तो सुहाग की सामग्री माता को हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और खोइछा में भी आप लोग सिंदूर बिंदी ये सब डाल दीजिएगा और 2-4 चूड़ी इस तरीके से हम माता को, अगर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो तो माता के हम हाथों में पहना देते हैं और उसके बाद हम 1-2 लेके अपने हाथ में पहन लेते हैं। अगर भीड़ है तो कम से कम आप माता से इस तरीके से स्पर्श जरूर करा लीजिएगा। सुहाग की सामग्री महाअष्टमी के दिन हमें माता को जरूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि माता महागौरी सुहाग की देवी है। तो महाअष्टमी के दिन हमें हवन जरूर करना चाहिए। वैसे तो हम छोटा सा हवन प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन अष्टमी के दिन अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाई हैं तो अष्टमी को जरूर कीजिएगा। और गाय का हम उपला ले लेंगे और ये हम उपला रख देंगे, उसके ऊपर आप लोग कपूर रख दीजिएगा और हवन उस दिन आप लोग जरूर कीजिएगा। और उसके ऊपर से हम घी रख देंगे। हमें जरूर करना है, अष्टमी तिथि को हवन हमें जरूर करना चाहिए। और जो कुछ भी आप ये भोग प्रसाद बनाई है वो हवन में हमें ज़रूर डालना चाहिए।
चाहिए। ये जो हम हवन में डालते हैं, ये हवन जो होता है भगवान का, माता का मुख होता है, और जो भी भोग प्रसाद हम इसमें डालते हैं तो वो माता के मुख में ही जाता है, इसीलिए हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। तो आप इस तरीके से 5 बार या 7 बार जो कुछ भी आप बनाई है वो हमें हवन में ज़रूर डालना चाहिए। और जो ये हम हवन सामग्री बनाते हैं उसे हमें हवन ज़रूर कर लेना चाहिए। ये रेडीमेड भी मिलता है और आप इसे घर में भी बना सकते हैं। तो हम 5 या 7 बार ओम दूम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दूम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दूम दुर्गाय नमः स्वाहा। और जब भी हवन कीजिएगा तो ये 3 उंगली ही हमारा सटना चाहिए। मृग मुद्रा, ये 2 उंगली हमें नहीं लगाना है, ये 3 उंगली से ही हमें हवन करना चाहिए। ओम दूम दुर्गाय नमः स्वाहा। जो कुछ भी भोग प्रसाद आप बनाई हैं वो हवन में ज़रूर डालिएगा। तो इस तरीके से हमें आरती कर लेनी है। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी। और हवन पहले किया जाता है, आरती बाद में की जाती है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आरती करने से पहले ही हवन किया जाता है और अंत में आरती की जाती है। और इस तरीके से जल घुमाते हुए हम प्रणाम कर लेंगे। और कभी भी जो ये हवन की सामग्री है इसको मतलब हमें बुझाना नहीं है, जितना देर ये जलेगा हमें जलते छोड़ देना है। कभी भी इसको मतलब बुझाना नहीं चाहिए, हाथ से भी नहीं बुझाना है, मतलब किसी तरीके से हमें बुझाना नहीं चाहिए। जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो 10वीं को पारण करेंगे, और जो महाअष्टमी का व्रत करते हैं वो 9वीं को पारण करेंगे। और 9वीं को हमें सूर्योदय होने के बाद पारण कर लेना चाहिए। और यह व्रत महाअष्टमी का फलाहारी व्रत रखा जाता है और निर्जला भी बहुत से लोग रखते हैं। तो आप लोग जो जैसे रखती होंगी व्रत को रखिएगा। और मंदिर इस दिन ज़रूर जाइएगा, मंदिर में आप लोग खोइछा भरिएगा। और जो ये सुहाग की सामग्री है हमें मंदिर में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। आप अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन कर सकते हैं, 9वीं को भी कर सकते हैं। और हमें व्रत में इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और महाअष्टमी के दिन हमें अच्छे से सज सवर के ही मंदिर जाना चाहिए। पैर में आप लोग महावर उस दिन ज़रूर लगा लीजिएगा। और श्रृंगार की सामग्री और खोइछा आप लोग ज़रूर मंदिर में जाके ही भरिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।